अधिष्ठान और अध्यस्त का विस्तृत विवेचन, है ना। अधिष्ठान और अध्यस्त अलग अलग दो वस्तुएं नहीं हैं, ये समझो पहले। इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे यद यस्मिन अध्यस्तम तद ततः किंचिदपि न विद्यते, जिसका जिसमें अध्यास होता है वो उससे बिल्कुल अलग नहीं होता, परंतु उसकी स्वतंत्र सत्ता के भ्रम को मिटाने के लिए अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक करना पड़ता है। अस्ति मतलब है पना दो प्रकार से मालूम पड़ती है। पहला, मालूम तो पड़े नहीं लेकिन गहराई से विचार करने पर न रहे, यानी भासे तो सही परंतु जब जहां जिसमें भासे वहां उसमें न हो, है ना। ऐसी सत्ता को अध्यस्त कहते हैं। अध्यस्त के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। दूसरा है विद्यमान। दूसरा क्या है? विद्यमान हो, भासमान हो, प्रिय हो, और उसकी विद्यमानता, भासमानता और प्रियता का किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में मिथ्या ना हो सके, है ना। ऐसी सत्ता को सत्य कहते हैं। सत्य में भी मिथ्या वस्तु क्या होती है? कल्पित होती है। तो जो अध्यस्त है वो मिथ्या है। वो मिथ्या जिसमें प्रतीत हो रहा है वो वस्तु जिसमें प्रतीत हो रहा है वो उस अध्यस्त का अधिष्ठान है। अनात्म मिथ्या है, अध्यस्त है, आत्मा सत्य है और उसका अधिष्ठान है। सो अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त की कोई स्थिति नहीं है, जबकि अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान है। ठीक है, तो वास्तव में अधिष्ठान ही अध्यस्त रूप के रूप में प्रतीत हो रहा है।